हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल सिविल पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करते दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्तों, जो अपना 50 केजी सीमेंट है दोस्तों, उसमें सैंड और एग्रीगेट कितना आता है दोस्तों। जैसा कि मैं ये पार्ट 1 आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पार्ट 1 में आपको बना चुका हूँ दोस्तों। ये डिस्क्रिप्शन की लिंक मैं आपको दे दूंगा दोस्तों। पार्ट 1 जैसे M20 है, M20 का रेशियो कितना होता है, 1, 1.5 और 3 रहता दोस्तों। तो ये पार्ट 1 का सीमेंट है 50 केजी, तो सैंड है 185 केजी और एग्रीगेट है 170 केजी। तो दोस्तों आज हम पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा ये कैसे आता दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब मैं पार्ट 2 लाता हूँ। ये पार्ट 2 आ गया दोस्तों। अब इसमें ये अपना हो गया, ये सेकेंड वाला हो गया दोस्तों। वेट ऑफ सैंड एग्रीगेट 50 केजी सीमेंट पार्ट 2। ये M20 का रेशियो, ये एक 1.5 3 होता है दोस्तों। एक क्या होता है, ये होता है अपना सीमेंट, ये होता है सैंड, ये होता है एग्रीगेट। ये आप ऐसे भी समझ सकते दोस्तों, एक तगाड़ी अगर सीमेंट ली है तो 1.5 तगाड़ी आप रेत लोगे और 3 तगाड़ी गिट्टी। ये होता है अपना M20 का रेशियो, 1.5 3। और ये दोस्तों हमारे चैनल का नाम सिविल पॉइंट है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि 50 केजी सीमेंट में, ये हो गया 50 केजी सीमेंट, एक बैग बोलते, एक बैग में कितना वजन आता दोस्तों, 50 केजी है। तो इसमें सैंड कितनी आएगी, तो अपने दोस्तों सैंड आएगी 85 केजी दोस्तों। और एग्रीगेट कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका 175 से आप मान लीजिए 190 भी कर सकते हो, से 200 भी कर सकते हो दोस्तों। ये आपका रेशियो होता है दोस्तों। 175 भी कर सकते हो, 176 77 190 के बीच में दोस्तों। अब ये मैं आपको प्रूफ बताऊंगा दोस्तों कि 85 केजी कहाँ से आया, 175 90 200 केजी कहाँ से आया दोस्तों। तो दोस्तों पहली चीज़ मैं आपको बता देता दोस्तों कि आज मैं आपको क्या बताऊंगा, इसमें सीमेंट की क्वांटिटी बताऊंगा, दूसरी चीज़ क्यूबिक फीट बताऊंगा, तीसरी चीज़ केजी बताऊंगा दोनों की। रेत की क्यूबिक फीट कितना रहेगा दोस्तों, और केजी में कितना एग्रीगेट और सैंड दोनों रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए मेरे को देखते रहिए दोस्तों, ये वीडियो एंड तक। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कोई भी चीज़ निकालने के लिए आपको क्या रहता है, वॉल्यूम रहता है। तो वॉल्यूम मैंने ले लिया दोस्तों आपका 1 इंटू 1 लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये आ गया आपका 1। अब जैसा कि आप जानते हैं, ये अपना एक क्या आ गया, 1 मीटर क्यूब आ गया दोस्तों। ये यूनिट अपनी मीटर क्यूब में आ गई दोस्तों। अब ये आ गया अपना वेट वॉल्यूम। ये वेट वॉल्यूम हो गया अपना 1 मीटर क्यूब। अब मैं बात करता हूँ ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम होता है अपना कितना, 1.54 होता है, 1.54। तो अपना अब जैसा मान लीजिए वेट वॉल्यूम हो जाएगा अपना मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम। तो इसका एक बराबर 1.54 करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 1.54 आ जाएगा दोस्तों। ये आ गया दोस्तों अपना वेट वॉल्यूम 1.54। अब जैसा कि आप देखते हैं दोस्तों, जो सीमेंट रहता है, आप सीमेंट की क्वांटिटी निकालेंगे कि अपने 1 M³ में कितने बैग बनते दोस्तों। तो अब दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं सीमेंट आप निकालते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करना, इन तीनों का रेशियो 1 1.5 3 का प्लस कर लेना। जैसा मैं यहाँ आपको प्लस करके बता देता, 1 प्लस 1.5 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। ये इन तीनों का रेशियो का ऑफ सम हो जाएगा दोस्तों। तो सीमेंट की आप क्वांटिटी निकालता दोस्तों मैं आपकी, अपना सीमेंट का, ये सीमेंट कितनी है, 1 है। तो यहाँ 1 लिखेंगे दोस्तों, इसके लिख देंगे सम ऑफ रेशियो 5.5 लिख देंगे दोस्तों। और जो अपना ये आया वॉल्यूम आया, ड्राई वॉल्यूम आया दोस्तों, तो यहाँ लिख देंगे 1.54। अब इन दोनों का दोस्तों क्या करते हैं, सम करते हैं। अब जैसा ये आ गया 1.54 मल्टीप्लाई, जैसा आपकी देख रहे हैं 1.54 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 5.5, ये आ गया अपना 0.28 M³ आ गया दोस्तों। ये आ गया जब अपना जो सीमेंट की वॉल्यूम आ गई वो अपने आ गए 0.28 को। अब दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 0.28 हो गए। अब जो सीमेंट की डेंसिटी क्या होती है दोस्तों, सीमेंट डेंसिटी होती है अपनी 1440 केजी में करने के लिए। अभी अपनी जो
सीमेंट की वो आया वॉल्यूम आया 0.28 इंटू 1440 कर देते हैं तो दोस्तों, ये दोस्तों सॉरी इधर आ रहा है दोस्तों, बता देता आपको मैं। तो जैसे मैं सीमेंट की डेंसिटी आता है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.28, सॉरी 8 लिख गया, 0.28 मल्टीप्लाई 1440, ये केजी में करने के लिए होता। तो अपना आया कितना 403 केजी। कोई भी चीज़ ये मीटर क्यूब में दिया, अगर आपको केजी में करना सीमेंट तो अपना 1440 में मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका डायरेक्ट डेफिनेटली 403 केजी आ जाएगा। केजी में निकालने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 1440। अब ये आ गया आपका 403 केजी आ गया दोस्तों, जैसा ये देख रहे हैं आप 403 केजी आ गया। अब मैं ये 403 केजी को एक बैग में कितना आता है 50 केजी आता है। अब मैं 403 डिवाइड बाय, ये देखो डिवाइड बाय 50 केजी कर देता, तो अपने कितने आ गए दोस्तों 8 बैग आ गए। कितने 8 बैग्स। तो आप जानते हैं कि एक एम क्यूब में कितने बैग लगते हैं दोस्तों 8 बैग लिखते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये हो गई अपनी सीमेंट की। अब कर लेते हैं सैंड की। अब दोस्तों सैंड निकालेंगे अपन, जैसा कि आप देख रहे हैं सैंड होता है अपना 1.5 रेशियो, जैसा आप मैं यहाँ ऊपर भी लिख देता है M20 का रेशियो कितना होता है 1, 1.5, 3। तो ये सैंड की बात करते 1.5, 1.54 अपना ये ड्राई वॉल्यूम आया था, फिर इसमें 5.5 रेशियो सम कर देंगे। अब वही करना दोस्तों, जैसा मैं आपको बता देता हूँ 1.5 मल्टीप्लाई 1.54, तो ये आ गया अपना 2.31। अब डिवाइड कितना करेंगे रेशियो ऑफ सम, तो ये हो गया 5.5, तो ये आ गया अपना 0.42 एम क्यूब। तो सब दोस्तों अब मैं इसे क्या करेंगे दोस्तों, दो चीज़ आपको बता रहा, ये होता है एक तो सैंड होता है क्यूबिक फीट में। अब अपन को निकालना सैंड केजी में निकालना, तो क्यूबिक फीट के लिए आप क्या करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 35.3147 से, तो ये आपको आ जाएगी CFT क्यूबिक फीट आ जाएगी। अगर यही आपको केजी में निकालना है तो 16 से 1620 केजी निकालने के लिए आपको ये सैंड की डेंसिटी रहती है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले आप मैं क्या करता हूँ क्यूबिक फीट निकालता हूँ, तो 0.42 मल्टीप्लाई 35.31, तो ये आ गया अपना देखो 0.42 35.31, तो ये आ गया आपका 14.8 क्यूबिक फीट आ गया दोस्तों। ये कितना आ गया 14.8 क्यूबिक फीट आ गया दोस्तों। अब जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ये क्यूबिक फीट आ गया। अब में सैंड की डेंसिटी होती है, ये डेंसिटी दोस्तों डेंसिटी है। अब मैं इसका 0.42 आ गया, अब इसको 0.42 मल्टीप्लाई 1600 से करता हूँ, तो ये आपका कितना आएगा दोस्तों 0.42 1600 से डेंसिटी कर देता हूँ, तो ये आ गया मेरा 672 केजी। अब ये सोच रहे होंगे 672 केजी, ये 672 केजी किसका आया दोस्तों 8 बैग्स का आया। 8 बैग में आपको कितनी सीमेंट लगेगी 672 केजी लगेगी दोस्तों। अब अगर मेरे को निकालना है एक बैग का, अब मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा 672 डिवाइड बाय 8, तो एक बैग की अपने की क्वांटिटी निकल आएगी दोस्तों। अब जैसा कि आप देख रहे हैं 672 है, 672 डिवाइड बाय 8, तो अपनी कितनी आ गई एक बैग की आ गई अपनी 84 केजी। ये आपको लगेगी दोस्तों एक सीमेंट अगर आप डालोगे दोस्तों किसी भी चीज़ में तो आपकी रेत कितनी लगेगी 84 केजी लगेगी दोस्तों। ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया। अब बात करते दोस्तों एग्रीगेट की, मतलब गिट्टी की बात करते हैं। ये गिट्टी की बात हो गई। अब एग्रीगेट के लिए सबसे पहले क्या होता है, ये 3 इसका रेशियो होता है। जैसा कि मैंने आपको ये बताया है कि रेशियो ये होता है, ये देखो रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ M20 का, ये 3 वाला मैंने पार्ट लिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों 3 का रेशियो, ये 3 लिया। अब मैं वही फॉर्मूला आपको अपनाऊंगा दोस्तों, 3 मल्टीप्लाई टोटल वॉल्यूम 1.54 टोटल रेशियो ऑफ सम 5.5 आए दोस्तों। अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये देख लेते हैं 3 गुणे 1.54 डिवाइड बाय
5.5, तो ये हो गया आपकी 0.84 m3। ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों इसका क्या होता है कि सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं एग्रीगेट क्यूबिक फीट। अब ये क्यूबिक फीट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका भी वही फॉर्मूला होता है 35.3147। अब इसके डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी एग्रीगेट की बात कर लेते हैं, ये होती है दोस्तों 1480 टू 2000 तक केजी। अब ये 1400 से 2000 तक क्यों होती दोस्तों, अब आप मान लीजिए कि दोस्तों हर जगह, हर वेरिएशन, हर क्लाइमेट, हर सॉइल में अलग अलग स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की गिट्टी मिलती है दोस्तों। तो ये दोस्तों 1480 से 2000 केजी तक दिया दोस्तों। अब जैसा मैं मान लेते हैं, अब इसकी क्यूबिक फीट निकाल लेते हैं। तो अपना आया 0.84 मल्टीप्लाई 35.3147, ये क्यूबिक फीट निकालने के लिए। तो अब क्यूबिक फीट कितना आया दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ। 0.84 मल्टीप्लाई 35.3147, ये आया आपका 29.66 क्यूबिक फीट बनती है दोस्तों। किसमें, एक सीमेंट के बैग में, सॉरी एक सीमेंट के नहीं, 8 बैग के सीमेंट में। एक 8 बैग के सीमेंट में आपकी कितनी गिट्टी बनेगी, 29.66 क्यूबिक फीट बनेगी। ये आ गया दोस्तों 8 सीमेंट में कितनी आपकी क्यूबिक फीट लगी, 29.66 क्यूबिक फीट। अब दोस्तों ये अगर आपको लगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों एग्रीगेट की। अब ये एग्रीगेट है, तो आप जानते हैं एग्रीगेट की जो अपनी वो टोटल वैल्यूम आया था वो कितना आया था दोस्तों, जैसे आपका आया था 0.84 आया था। आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये जो टोटल वॉल्यूम आया था एग्रीगेट का 3 रेशियो था, 1.5 टोटल वॉल्यूम और रेशियो ऑफ सम 5.5, 0.84 आया था। तो ये 0.84 की बात कर लेते हैं दोस्तों, 0.84 आ गया दोस्तों। अब इसकी डेंसिटी 0.84 है दोस्तों। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, 1520 कर दो या 1620 कर दो। अब ये देखें दोस्तों, तो दोस्तों मैंने इसकी जो ली है दोस्तों, डेंसिटी ली है, वो मैंने ली है 1650 ले ली डेंसिटी। आप कुछ भी ले सकते हो दोस्तों, 1650 डेंसिटी। तो इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा दोस्तों, 0.84 मल्टीप्लाई 1650, ये आ गया अपना 1386 केजी आ गया दोस्तों। ये कितना आ गया, 8 बैग का आ गया। 8 बैग अगर सीमेंट के लोगे तो 1386। अब निकालना है 8 बैग में आप आपकी आ रही कितना, 1386 केजी आ रहा दोस्तों। अब मेरे को निकालना एक बैग का, तो अब मैं 1386 में से डिवाइड कर दूंगा 8 का। तो 1386 में से अगर मैं 8 का करता हूँ, 1386 डिवाइड, ये सॉरी दोस्तों मैं इधर डिवाइड बाय 8, तो करता आपकी आ रही कितना दोस्तों, एक बैग का निकल के आ रहा आपका 173 केजी 0.25, ये आपका निकल के आ रहा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको एक बैग में एक बैग में सीमेंट में आपको कितना लगेगा, 50 केजी। और सैंड कितनी लगेगी दोस्तों, 85 केजी। और एग्रीगेट कितना लगेगा दोस्तों, 173 टू 175 केजी भी लगा सकते हो, 200 भी कर सकते हो दोस्तों। ये दोस्तों इतना लगा कर सकते हो आप M20 के रेशियो में दोस्तों। ये दोस्तों मैं आपको दिखा देता, पूरा पेज दिखा देता हूँ आपको। देखो पहला ये है दोस्तों, एक M3 में आपके 8 बैग लगेंगे दोस्तों, सबसे पहली चीज ये। अब सैंड की बात कर लेते दोस्तों, ये दोस्तों 672 केजी आएगी आपकी। ये देखिए दोस्तों, क्यूबिक फीट में निकाला दोस्तों मैंने आपको, 14.8 आया क्यूबिक फीट दोस्तों 8 बैग का। अब मैं यही बात करता हूँ, 8 बैग का कितना केजी आएगा, 672 केजी आएगा। एक बैग का निकाला तो मेरा आया 84 केजी आया दोस्तों। अब यही हो गया दोस्तों, एक सीमेंट में कितनी लगेगी, 84 केजी। अब यही बात कर लेते हैं अपन गिट्टी की। गिट्टी का ये आ गया टोटल वॉल्यूम 0.84, क्यूबिक फीट में निकालने के लिए 35.31,
तो मेरा 8 बैग का जो क्यूबिक फीट आया एग्रीगेट का वो आया 29.66 क्यूबिक फीट आया। अब यही बात कर लेते डेंसिटी की, कितना वजन आएगा। एक 8 बैग में आया 1386 kg, एक बैग में आ गया 173.25 kg। तो एक सीमेंट में आपकी आती है 50 kg सीमेंट, सैंड ले लोगे आप 85 kg, एग्रीगेट ले लोगे 173 से 200 kg तक ले सकते हो आप दोस्तों रेशियो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।